हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भुंकल एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस क्लास के अंदर। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने थंबनेल पे देखा कि आज हम ग्राम सेवक भर्ती वीडियो के जो मॉडल पेपर है उस पे बात करने वाला है। दोस्तों, ये पहला ही मॉडल पेपर रहेगा हमारा। क्या रहेगा दोस्तों? ये पहला ही मॉडल पेपर है हमारा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हो किस प्रकार से है आपके सामने, बिल्कुल एकदम सही तरीके से चल रहा है सारा सिस्टम। तो थंबनेल आपने देखा और थंबनेल देखने के बाद में आप वीडियो पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा इस प्रकार से कुछ, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके बीच लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो वो हैं वो आपके बीच में रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, वन दुर्ग नहीं है। क्या पूछ रहा है? वन दुर्ग नहीं है। बेसिकली दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो दुर्ग हैं उनको शुक्र नीति के अनुसार टोटल 9 दुर्गों की श्रेणी है ना। तो वैसे दुर्ग तो बहुत सी श्रेणियों में बंटे होते हैं, जैसे स्थल दुर्ग है, जल दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, औदुक दुर्ग है। तो दुर्ग तो बेसिकली राजस्थान में बहुत से हैं। प्रश्न इसने पूछा है कि वन दुर्ग नहीं है, यानी वन दुर्ग का प्रकार नहीं है ना, यही प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन आपके सामने भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग आपके हनुमानगढ़ जिले में आता है। राजस्थान के दूसरा जो सबसे उत्तरी जिला है हनुमानगढ़, उस जिले के अंतर्गत आता है कौन सा दोस्तों? भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग राजस्थान के धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा दोस्तों। कौन सी श्रेणी में? धानवन दुर्ग की। और धानवन दुर्ग की श्रेणी में जिसके चारों ओर मरुस्थल फैला हो, हालांकि भटनेर के चारों ओर मरुस्थल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक मरुस्थल श्रेणी के अंतर्गत, वैसे तो यहाँ जैसे सरस्वती नदी है, घग्गर नदी है, तो वो बेल्ट आ जाता है, यानी नहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, घग्गर बेसिन के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, इसको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। तो दोस्तों, सर्वाधिक जो आपने विदेशी आक्रमण जिस दुर्ग ने झेले हैं ना, वो भटनेर दुर्ग है। तो इसके बाद में दोस्तों, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है? तिमनगढ़ का किला, ये आपके कमेंट्स करके बताओ जल्दी से, कहाँ आएगा तिमनगढ़ का किला? तिमनगढ़ का किला त्रिभुवन के नाम से जिसे जाना जाता है, तवनगढ़ है ना, बयाना भरतपुर में आता है। इस्लामाबाद इस दुर्ग का नाम रखा गया था, ठीक है। और इस दुर्ग की एक विशेषता आपको पता हो तो ननंद भुरजाई का जो कुआं है वो इसी दुर्ग में स्थित है। तिमनगढ़ का किला जो आपके बयाना भरतपुर में आएगा, और बयाना दुर्ग तो भरतपुर में ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग तो सवाई माधोपुर में है ना। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, जिसमें एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का जिसमें मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है। तो एकमात्र किला आता है जो कि रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर के अंदर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी सारे जैसे वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, ये भी आएगा और ये भी आएगा, लेकिन धानवन दुर्ग की श्रेणी वाला ये आपका है भरतपुर दुर्ग। तो इसमें ए नंबर जो है वो आपका राइट रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा इस प्रकार से, बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शायद एग्जाम के अंदर आया है, चलिए कोई बात नहीं। भारत की महान दीवार कहलाने वाला दुर्ग है। भारत की महान दीवार, बिल्कुल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार, जो कि विश्व की सबसे लंबी दीवार है। और उसके बाद में हमारे राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग की जब हम बात करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो चीन के बाद दूसरी है, यानी भारत की महान दीवार है ना, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। भारत की जो महान दीवार है, कितनी लंबाई है? लंबाई आती है दोस्तों 36 किलोमीटर, 36 है ना, 36 किलोमीटर की इसकी लंबाई आती है मेरे दोस्तों। और 36 किलोमीटर में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई टोटल है 26 किलोमीटर, है ना, 26 किलोमीटर में आएगी। और 36 किलोमीटर की लंबाई है। और दोस्तों, इसकी जो दीवार है ना, ये तो लंबाई बताइए इस प्रकार से, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ना इस प्रकार से, ये इसमें कहते हैं कि 4 घुड़सवार है ना चल सकते हैं एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं, इतनी इसकी मतलब लंबाई 36 और चौड़ाई इतनी रहेगी।
कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों ये भारत की, यानी इसका जो राइट आंसर है ना आपके लिए वो कौन सा रहेगा मेरे दोस्तों, तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि आपका आएगा कहाँ पर है, राजसमंद में। और भी दोस्तों आप बता देता हूँ, जैसे सोनार का किला कहाँ पर है, जैसलमेर में है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में ही है ना। और इसके अलावा आपको पता हो तो आमेर का दुर्ग जो कि जयपुर में है। रणथंभौर का दुर्ग मैंने अभी चर्चा की, सवाई माधोपुर के अंतर्गत आता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 36 किलोमीटर इसकी लंबाई, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये थोड़ा सा डार्क हो गया ना, बिल्कुल फिर भी दिखाई दे रहा है, नो टेंशन। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र, हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो कौन सा होगा, कमेंट्स में बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर है, उदयपुर है। इसके अलावा आपके सामने तीसरा ऑप्शन जयपुर दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपके सामने बीकानेर दिया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा दोस्तों, तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर आपका उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन विकास केंद्र, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हस्तकला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेमिका हो प्रेमिका के वियोग में प्रेमी द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। प्रेमिका के वियोग में प्रेमी द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो झोरावा, झोरना, लावणी, इसके अलावा ओल्यूं, मुमल, राइट आंसर कौन सा होगा? अगर आपको पता हो तो कमेंट्स करना दोस्तों, फटाफट कमेंट्स करना। झोरना या झोराण गीत है ना, ये आपको पता है क्या है? ये आपके पश्चिमी राजस्थान प्रॉपरली जैसलमेर की बात आती है। प्रदेश गए पति को संदेश पहुंचाती है कौन? प्रेमिका प्रदेश गए पति को संदेश पहुंचाती है इस झोरना गीत के माध्यम से, है ना। और दोस्तों लावणी है, लावणी क्या होती है? लावणी फसल कटाई से रिलेटेड है ना, लावणी बताइएगा दोस्तों लावणी क्या होती है फिर भी कमेंट्स में। ओल्यूं गीत जो है याद से संबंधित है, याद आए ना, याद से संबंधित, यानी वैसे तो ये याद से संबंधित विवाह के अवसर पर बेटी की जब विदाई होती है ना उस टाइम गाया जाता है ये गीत ना। चलिए कोयलड़ी भी उस टाइम ही गाया जाता है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मेरे दोस्तों ये कौन सा? मुम्मल दोस्तों ये जैसलमेर की आती है। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी का नाम मुम्मल था और ये सिंगारिक लोकगीत है। जैसलमेर वाले क्षेत्र में इसको देखने को मिलता है, गाया जाता है। यानी इस गीत के अंदर सिंगारिक लोकगीत है। तो मुम्मल का इसमें नख से लेकर सिर तक का इसमें हमें सिंगार देखने को मिलता है और उसमें ये गाया जाता है। और इनका विवाह अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान की बात आती है दोस्तों। और उनके यहाँ पर एक था यानी अमरकोट का राजकुमार था महेंद्र और इधर से हमारे लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी मुम्मल। इन दोनों का विवाह होता है और इनके पास एक चित्तल नाम का ऊंट था। कौन सा? चित्तल नाम का ऊंट था। और इनकी जो कथा थी वो किसने लिखी थी? कमेंट्स में बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे सर, आप ही बता दो। मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी कविता इन पर, ठीक है। चलिए चित्तल नाम का ऊंट, हाँ बिल्कुल, मारी बरसालेरी मुम्मल, है ना, मारी बरसालेरी मुम्मल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। सिरवी या सखी समाज की कुल देवी, सिरवी या सखी समाज की कुल देवी है। ऑप्शन आपके सामने आई माता, हिंगलाज माता, आशापुरा माता, महादुरा माता जालोर से रिलेटेड आती है, सक्राय माता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट्स में बताइए फटाफट, अगर आपको आता हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो उस क्वेश्चन, अच्छा दोस्तों पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं पता लगा क्या? इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा ना, इसमें देखो मुम्मल हो जाएगा राइट आंसर और इसका बताया था बिल्कुल इसमें उदयपुर था। चलिए तो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम
तो इसमें दोस्तों आई माता बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आई माता बिलाड़ा जोधपुर की बात आती है। और राजस्थान के जब लोक देवताओं की जब हम बात करते हैं, राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित महत्वपूर्ण लोक देवता लीले घोड़ेरा सवार बाबा रामदेव जी की जब बात करते हैं, तो बाबा रामदेव जी की ये शिष्या थी आई माता। और बाबा रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था, कामड़िया पंथ, है ना। कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर आई माता ने एक आई पंथ चलाया था नीम के पेड़ के वृक्ष के नीचे से। और उसमें टोटल हमारे 11 नियमों की पालना होती है। कितने नियमों की? 11 नियमों की तो पालना होती है। सिरवी समाज की ये कुल देवी है। आई माता का मंदिर दोस्तों ये बिलाड़ा जोधपुर की बात आती है। बिलाड़ा जोधपुर में इन्हें हम जीजी बाईसा के नाम से भी जानते हैं। आई पंथ इनके द्वारा ही चलाया गया था। आई या डेरा पंथ बोलते हैं, नीम के पेड़ के नीचे से चलाया था। और दोस्तों इम्पोर्टेंट जो बात कह रहा हूँ वो आप ध्यान रखना। आई राजस्थान के किस मंदिर, किस देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है? तो इसी आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। दरगाह, आई माता के मंदिर को दरगाह है ये। तो आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। और इनका अन्य मंदिर जो होता है या जो समाधि होती है या जो थान होता है, एक बार प्रश्न आया था पेपर में, उसको कहा जाता है बढेर। भैढेर, बढेर, द नहीं है, ढे है, बढेर कहा जाता है ना। बढेर कहा जाता है। और इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है। और उनका यहाँ पर इलाज होता है श्रद्धालुओं का। चलिए, तो इसका राइट आंसर आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में। चलिए आइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निशानी कृति है, निशानी कृति, कृति निशानी किसकी है? हरिदास जी, इसके अलावा सुंदरदास जी, दरियाव जी, संत रैदास जी, संत रैदास जी, दरियाव जी, हरिदास जी, सुंदरदास जी। निशानी जो कृति आपकी आएगी राम स्नेही संप्रदाय की जब हम बात करेंगे। कौन से संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय। सर राम स्नेही संप्रदाय तो बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ सर बिल्कुल महत्वपूर्ण है। राम स्नेही संप्रदाय की जब हम बात करते हैं, इसके जो संस्थापक आते हैं रामचरण जी। और दोस्तों इस राम स्नेही संप्रदाय की टोटल 4 शाखाएं देखने को मिलती है राजस्थान में। रासा दरे हंसी राखे, है ना। ये इस ट्रिक से हम 4 शाखा और 4 शाखाओं के नाम और उनके जो प्रवर्तक है उस वो हम देख सकते हैं ना। रासा दरे हंसी राखे, रा से राम स्नेही संप्रदाय, है ना। रामचरण जी इस प्रकार से वो होते हैं। चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले बात हमारी दास जी की करें तो पहली बात इसकी जो प्रधान पीठ आती है वो शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पर है? शाहपुरा सर जयपुर में है? नहीं, जयपुर में भी नहीं है, सॉरी जयपुर में है लेकिन आपका भीलवाड़ा में भी आता है शाहपुरा। ये जो शाहपुरा की बात हो रही है भीलवाड़ा में आएगा, भीलवाड़ा में आएगा शाहपुरा, भीलवाड़ा में। याद रखना दोस्तों वो जयपुर में अलग है। और राजस्थान की सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटी रियासत है ना वो आपकी कौन सी आएगी? वो शाहपुरा भीलवाड़ा आएगी। और शाहपुरा भीलवाड़ा में इस राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। सर इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं पूछा लेकिन इसका रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? बात हम जब करते हैं हरिदास जी की या हरि रामदास जी की, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है तो इसमें यही राइट रहेगा। सर ये राइट है? हाँ ये राइट है। हरिदास जी या हरि रामदास जी की जब हम बात करते हैं, यानी पहली पीठ तो बात करें शाहपुरा भीलवाड़ा आ गई ना। और दूसरी पीठ इस संप्रदाय की, राम स्नेही संप्रदाय की, ये दूसरी पीठ आती है दोस्तों। कौन सी पीठ आएगी? दूसरी पीठ, सेकंड जो पीठ है कहाँ पर है? रासा दरे, द से दरियाव जी की, सॉरी इसमें हरिदास जी है ना, सिंहतल आएगी, है ना, सिंहतल। और सिंहतल कहाँ पर है? बीकानेर में। और जो निशानी कृति है वो इनकी आएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर तो ये रहेगा सुंदरदास जी, जिन्हें राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। संत दादू दयाल के जो शिष्य हुए ना 152 शिष्य हुए थे, उनमें से 52 जो प्रमुख थे। और उनमें जो शंकराचार्य है, सॉरी राजस्थान के जो सुंदरदास जी है जिन्हें राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है, दादू दयाल जी के सर्वाधिक शिक्षित जो संत हुए ना वो सुंदरदास जी है। एक महत्वपूर्ण और परम शिष्य हुए थे इनके। वैसे तो और भी थे, जैसे रज्जब जी है, बालिंद जी है, और भी हैं, लेकिन रज्जब जी तो वो पठान जाति से थे, है ना। एकमात्र मुस्लिम जो शिष्य थे रज्जब थे, गजब बांध लिया सहरे पे मोर, आया था हरि भजन को कर लिया ठोर निशा, है ना। तो इसके बाद में दरियाव जी इनका दोस्तों याद रखना, ये भी इसी राम स्नेही संप्रदाय की तीसरी जो पीठ है,
ये 30 रिपीट आती है यहाँ पर। संत दरियाव जी इसके प्रवर्तक है 30 रिपीट के, 30 रिपीट के प्रवर्तक दरियाव जी है। और दोस्तों याद रखना रेण स्थान आता है, रेण मेड़ता सिटी नागौर, यहाँ पर इनकी 30 रिपीट आती है मेरे दोस्तों, याद रख लेना। और खेड़ापा जोधपुर की बात आती है तो चौथी पीठ आती है ना। तो ये 30 रिपीट। और संत रैदास जी के बारे में तो कौन नहीं जानता, बताने की वैसे आवश्यकता ही नहीं है। संत रैदास जी की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में बनी है। मीराबाई के कहने पर ये राजस्थान में सर्वप्रथम आते हैं, तो इन्हें संतों का संत कहा जाता है। संतों का संत किस, एक बार चलो इसको देखो, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, संतों का संत, संतों का संत। संतों का संत किन्हें कहा जाता है, संत रैदास जी को, संत रैदास जी को कहा जाता है ना। किसने कहा, कबीरदास जी ने कहा, कबीर ने कहा था कबीरदास जी ने कि रैदास जी तो संतों के संत है। और दोस्तों बता दूं, आप बताइए कमेंट्स करके, एक प्यारा सा कमेंट आपको करना है, संतों का शिखर इसे कहा जाता है, संतों का संत रैदास जी को। तो संतों का संत किन्हें कहा जाता है, सॉरी संतों का शिखर किन्हें कहा जाता है, और संतों का शिखर 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 राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। अब आप कमेंट्स कर देना दोस्तों, गुरु शिखर जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है, संतों का शिखर कहा जाता है। और दोस्तों कहा किसने था, राजस्थान इतिहास के पितामह कौन थे, उन्होंने कहा था, कमेंट्स करके आप ही बता देना। चलिए आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बता दिया, पहला ए नंबर इसमें राइट रहेगा। चलिए 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 आइए यहाँ पर, बिल्कुल आभूषण का क्वेश्चन आया है। और आभूषण आपके याद होने चाहिए। असंगत युग्म को छांटिए, संगत नहीं है, असंगत है, असंगत यानी जो नहीं है ना, वो छांटना है इस क्वेश्चन में से। पैर का आभूषण, झांझर म्हारी ऐसी बोली, सब जन जागण लग गया, धर सुहानी कंगन ते झुमका बोलने लग गया। यानी झांझर, पैरों में जो पायल, पाजेब, सांकुतला है ना, ये जो आभूषण है वो पैर के है, तो बिल्कुल इसमें ये राइट है, पैर के आभूषण है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। कमर के आभूषण, कनकती, कंदोरा, सटका, कंडोरू है ना, इसमें तो ट्रिक आती है, कनकती कंदोरा ठीक है हाँ। इसके बाद में हाथ की अंगुली, बिल्कुल छाप, छल्ला, बिंटी, अंगूठी है ना, ये आते हैं। छाप इसमें राइट, यानी तीनों ही ये सही है, और इनमें से कोई नहीं तो ये इसमें गलत, सारे सही है, तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए ड नंबर, इसमें असंगत युग्म में छांटना था, कनकती, कंदोरा, छाप, छल्ला, हाँ, झांझर म्हारी ऐसी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके बीच में आ जाएगा अभी। बच्चे के जन्म के उपरांत प्रथम होली पर किया जाने वाला संस्कार, कितने संस्कार होते हैं, टोटल संस्कारों की संख्या 16, कितने, 16। अंतिम, अंत्येष्टि या 16वां, बिल्कुल। चलिए इसमें आपका राइट आंसर देखिएगा कौन सा रहेगा, ढूंढ। ये ढूंढ पूजा होती है, ये आपके बच्चे का जब जन्म हो जाता है, उसके बाद में जो प्रथम होली आती है ना, उस टाइम होता है, जब क्या है कि इस पूजा में होता है कि इस संस्कार में ये होता है कि जो बच्चे के जो ननिहाल पक्ष है ना, नानिराड़ा बे के करेगा ठटाबर खातर भी, बच्चे खातर भी, शिशु खातर लिया के देगा, क्या लिया के देगा, कपड़ा और वस्त्र, मिठाई, खिलौने, ये वहाँ मतलब भेजते हैं इसके लिए, बच्चे के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से जनजाति से रिलेटेड, बिल्कुल ग्राम सेवक के अंदर दोस्तों ये स्पेशल दे रखा है, जनजाति से रिलेटेड, जनजाति से क्वेश्चन आते हैं और आएगा, है ना, तो जनजाति को थोड़ा सा याद करना। इसमें भी हमें असंगत युग्म छांटिए ऐसा दिया हुआ है। ए नंबर में देखिए, ग्रासियों में मृत्यु भोज। सबसे पहले ग्रासिया जनजाति की जब हम बात करते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति आती है मीणा, 1 नंबर पर मीणा। 2 नंबर पर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 2 नंबर पर आएगी भील। 3 नंबर पे बात करेंगे तो ग्रासिया, और 4 नंबर पे बात करेंगे तो हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की, ठीक है। और दोस्तों टोटल हम 12 प्रकार की जनजातियां देखते हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन 4 मुख्य रूप से देखी जाती है। तो ग्रासियों में जो मृत्यु भोज होता है उसको मेक कांदिया गेह इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, मेक कांदिया गेह इस नाम से इस जाना जाता है। ग्रासिया स्त्री का जो वस्त्र होता है, ग्रासिया जो स्त्री होती है उनमें जो वस्त्र होता है उसको फाग कहते हैं, बिल्कुल फाग
कहा जाता है। ठीक है, ग्रासिया जनजाति के जो घर होते हैं उनको घेर कहा जाता है, बिल्कुल। और जो मुखिया होता है उसको सहलोत कहते हैं, और गांव को क्या कहा जाता है, फालिया कहा जाता है। किसमें? ग्रासिया जनजाति में। और दोस्तों, ग्रासिया जनजाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता अगर आपको पता हो तो बताइएगा, कमेंट्स करिएगा दोस्तों। राजस्थान में वह कौन सी जनजाति है जिसमें सर्वाधिक लव मैरिज होते हैं, यानी प्रेम विवाह होते हैं। लव मैरिज जो होते हैं ना, वो आपके इसी ग्रासिया जनजाति में होते हैं मेरे दोस्तों। और बता दूं, आपको बता देना चाहता हूँ, ग्रासिया जनजाति में जो जीवन साथी चुना जाता है ना, वो खुद ही चुना जाता है, लेकिन उसमें एक रस्म होती है, उसके अकॉर्डिंग चुने जाते हैं। तो एकमात्र ही जनजाति है जिसमें ये मतलब प्रथा है। और दोस्तों बता दूं, आप ध्यान रखना, इसमें राइट आंसर आपका रहेगा, इनमें से कोई नहीं, सभी राइट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों बता दूं, ग्रासिया जनजाति आपके कहाँ पर है सर्वाधिक, तो वो आपके सिरोही है, उदयपुर है, पालीवाड़ा जो क्षेत्र है, सिरोही में वैसे ज़्यादा है, उदयपुर ना भीलों का क्षेत्र आ जाता है इधर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से रहेगा, बिल्कुल ये लीजिए आपके सामने है। सहरिया जनजाति वो ग्रासिया थी, ये सहरिया जनजाति के समय असत्य कथन। इसमें बताइए, सीताबड़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, बिल्कुल सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। है ना। मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, मेवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है। ये सारे के सारे फैक्ट आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होता है ना। टेलीग्राम में मैंने ये पोस्ट डाल रखी है, सभी जो कुंभ हैं उनको डाल रखी है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, कमेंट्स में बताइए दोस्तों। सहरिया जनजाति का कुंभ बिल्कुल सीताबाड़ी का मेला है, बिल्कुल, जो कि आपके सीताबाड़ी 12 जिले में भरता है। राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी जनजाति, आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है सहरिया। राजस्थान के सहरिया शहर नहीं, बाहर है, बाहर कहाँ, 12 में है ना, 12 जिले के अंतर्गत आती है। और इनकी इस जनजाति के महत्वपूर्ण संस्था बिल्कुल पंचायत है। पंचायत जो सबसे बड़ी पंचायत है वो कौन सी है, चौरासिया पंचायत। और चौरासिया जो पंचायत है वो सीताबाड़ी 12 में ही बैठती है, सीताबाड़ी 12 में ही बैठती है। इस पंचायत ये जो फैसला लेती है वो अंतिम फैसला ही होता है। ठीक है। और दोस्तों बता दूं क्या इसमें पर्दा प्रथा प्रचलित है, बिल्कुल। और दोस्तों इसमें सभी ही क्या है, सही है, सभी जो सही है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो इसका ये द नंबर राइट रहेगा। और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने मैंने ये किए। अरे कहाँ गए, इतने ही क्वेश्चन थे आपके बीच में मैंने बता दिए। आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, जिन प्रश्नों का मैंने उत्तर पूछा उनको कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।